फलों को सेहतमंद माना जाता है क्योंकि ये हमें आवश्यक पोषक तत्व देते हैं जिससे कि हमारा शरीर जो है वो हेल्थी रहता है। सभी गार्डनर चाहते हैं कि उनके गार्डन में फ्रूट के प्लांट जरूर हो। आज हम एक ऐसे ही फल की बात करेंगे जिस फल के छिलके भी नहीं होते लेकिन उसके जो गुण हैं वो बहुत ही उपयोगी होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका ममल बॉम्ब से फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सहसूत जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक सहसूत जो खट्टे मीठे होते हैं जो कि काले या लाल रंग के होते हैं, और दूसरा जो ग्राफ्टेड होते हैं जो येलो कलर के होते हैं और थोड़े लंबे होते हैं। जो ग्राफ्टेड सहसूत होते हैं वो मीठे होते हैं लेकिन वो क्या अभी बहुत कम हो गए हैं, लुप्त होते जा रहे हैं क्योंकि अभी ग्राफ्टिंग जो है वो इतने अच्छे से कोई करता नहीं है। बहुत कम, मेरे यहाँ पे भी पहले बहुत से ऐसे पेड़ थे जो कि ग्राफ्टेड कर मीठे सहसूत है, अभी कुछ ही पेड़ जो है वो रह गए हैं। आपने सहसूत तो जरूर खाए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सहसूत के अंदर इतने अच्छे अच्छे गुण होते हैं जो हमें काफी रोगों से बचाते हैं। सहसूत के पेड़ 3 से 7 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं, कुछ तो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इनके फलों को खाकर पक्षी जो है इधर उधर जब जाते हैं तो इनके बीज जो है दूर दूर तक बिखेर देते हैं। इसीलिए सहसूत के काफी पेड़ जो है आपको बंजर जगह पे भी देखने को मिल जाएंगे। सहसूत को जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इंग्लिश में हम इसे मलबेरी के नाम से जानते हैं, हिंदी में सहतूत, तूतरी आदि नामों से जाना जाता है। आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अभी जानते हैं कि सहसूत के हमें क्या क्या फायदे हैं और इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। एक चीज आपको बता दूं कि इसके सिर्फ फल नहीं, इसकी छाल और इसकी पत्तियां भी जो है बहुत सी बीमारियों को दूर करने में बहुत उपयोगी होती है। नंबर 1, कब्ज में फायदेमंद। आजकल के खान पान व कम मेहनत करने की वजह से क्या है, कब्ज की समस्या जो है वो आम हो गई है। कब्ज की समस्या में सहतूत जो है वो बहुत ही उपयोगी है। इसके लिए 5 से 10 मिलीग्राम जो है सहतूत के फल का जो रस है वो पिए, उससे जो है कब्ज में जल्द आराम मिलेगा। नंबर 2, मुंह के छालों में उपयोगी। गर्मियों में मुंह के छाले होने की वजह से कुछ भी खाना मुश्किल हो जाता है। मुंह के छाले गर्मी की वजह से होते हैं और ऐसे में सहतूत का सेवन करना फायदेमंद होता है क्योंकि सहतूत की जो तासीर है वो ठंडी होती है। आप इसके पत्ते को भी चबाकर या इसके पत्तों का जो है काढ़ा बना लें और उससे कुरला कर लें, तो उससे क्या है, छालों में जब इसका रस जाएगा तो उससे छाले जो है जल्दी ठीक हो जाएंगे। साथ ही अगर इसके गरारे करते हैं तो कंठ से संबंधित जो रोग होते हैं जैसे कि कंठ में जलन होना या दर्द होना, वो समस्या भी दूर हो जाती है। नंबर 3, पेट के कीड़े होने पर सहतूत के फायदे। अगर पेट के कीड़े से परेशान है तो सहतूत की जो जड़ होती है उसकी ऊपर की जो छाल है वो निकाल लें और उसका काढ़ा बनाकर उसका सेवन करें। ऐसा करने से पेट के जो कीड़े हैं वो खत्म हो जाते हैं। या फिर सहतूत की जो छाल होती है उसको सुखा लें और उसको पीस कर उसका चूरन बना लें। इस 1 ग्राम चूरन में जो है शहद मिलाकर चाट लें, इससे भी पेट के कीड़े जो है वो निकल जाते हैं। नंबर 4, एड़ी फटने पर फायदेमंद। बहुत से लोगों की क्या है, एड़ियां जो है फट जाती है और गर्मियों में ऐसा ज्यादा होता है क्योंकि जब हम गर्म या ठंडी जगह पे पैर रखते हैं तो उससे भी ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ऐसे में जो है सहतूत के जो बीज हैं उनको पीस लें और उसका जो पेस्ट है उसको जो फटी एड़ियां हैं उस पर लगाएं, इससे जो एड़ियां हैं वो ठीक होने लगेगी। नंबर 5, त्वचा रोग में फायदेमंद। सहतूत त्वचा संबंधी रोगों में भी बहुत फायदेमंद है। इसके लिए इसके पत्तों को जो है पीस कर उसका लेप तैयार कर लें और उस लेप को जहाँ त्वचा पे प्रॉब्लम है वहाँ पर लगाएं, इससे जो है जल्द राहत मिलेगी। एक चीज का ध्यान रखिए कि जो सहतूत है इसको क्या ज्यादा मात्रा में ना खाएं क्योंकि ज्यादा मात्रा में खाने से कभी कभी क्या है दस्त की जो शिकायत है वो हो सकती है। दोस्तों, सहतूत के और भी काफी फायदे हैं। ये आपको लू से बचाता है। अगर पेट में गर्मी है या पेट में गर्मी की वजह से जलन है तो इन सब समस्याओं से भी ये निजात दिलाता है। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हर इंसान के शरीर की प्रकृति अलग होती है। अगर आपको आपकी प्रकृति का पता चल जाता है कि आपके शरीर की प्रकृति कैसी है और आप जो खाना खाते हैं या जो भी चीजें आप खाते हैं उनकी तासीर का अगर आपको ज्ञान होगा तो क्या आप अपने आप को जो है रोगों से दूर रख सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे प्रकृति की बात करें तो मेरी प्रकृति जो है वो है पित्त की, तो मुझे क्या ज्यादा गर्म चीजें खाने से प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए क्या है, जैसे कि सहतूत है, सहतूत ठंडा है तो सहतूत मैं खा सकता हूँ और सहतूत ठंडा है तो मेरे लिए अच्छा होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी किसी भी जड़ी बूटी का अगर आप उपयोग करते हैं तो सबसे पहले किसी चिकित्सक से सलाह लें ताकि वो आपकी जो प्रकृति है शरीर की वो देख कर आपको बता सके कि आपको ये चीजें लेनी चाहिए या नहीं।
अगर आपको सहसूस से किसी समस्या से छुटकारा मिला है तो कमेंट बॉक्स में हम सबके साथ जरूर शेयर करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।